चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल ये है कि क्या ख़वातीन मस्नूई बालों का इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसी तरीके से क्या उनके लिए बाल तराशना और आज़ा की जो सर्जरी होती है खूबसूरती के लिए, ये कराना जायज़ है या नहीं। जहाँ तक मस्नूई बालों का और बाल तराशने का ताल्लुक है तो ये भी गुनाह है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ऐसी ख़वातीन पर लानत फरमाई है जो कि अपने बालों में दूसरे बाल मिलाती हैं, और आपने फरमाया कि लान अल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला, कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत है बाल जोड़ने वालियों पर भी और बाल जुड़वाने वालियों पर भी, अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। तो लानत ऐसे अमल पर की जाती है जो कि आम गुनाह भी नहीं होता बल्कि बड़ा गुनाह है ये, जबकि हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम होती जा रही हैं, और किसी भी फंक्शन के लिए, तकरीब के लिए इस तरह मसनूई बालों का लगाना, बाल तराशना, ये आम होता जा रहा है, और इस चीज़ को बुराई तक भी तसव्वुर नहीं किया जाता। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ ख़ास सूरतों में, उज़र की सूरत में जब इजाज़त मांगी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरत में भी इजाज़त नहीं दी। शादी के मौके पर इजाज़त की बात की गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मौके पर भी औरत के लिए बालों का तराशना और मसनूई बाल लगाना वो जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एक खातून थी जिसके किसी बीमारी की वजह से बाल गिर गए थे, तो उसके लिए जब इजाज़त तलब की गई कि इसके मसनूई बाल लगा दिए जाएं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त भी नहीं दी, और सही बुखारी के अंदर ये रिवायत नकल की गई है। तो इसकी सख्ती के साथ ममानियत की वजह यह है कि ये एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के अंदर, जो अल्लाह ताला की तख्लीक है, पैदाइश है, उसके अंदर ये तब्दीली के मुतरादिफ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है, मर्दों को जिस फितरत पर पैदा किया है, जिन खुसूसियात के साथ पैदा किया है, और औरतों को जिन खुसूसियात के साथ पैदा किया है, वो खुसूसियात उनकी अगर किसी किस्म की वो उनके अंदर तब्दीली करते हैं, मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करें और औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करें, लिबास में, बालों में और अपनी गुफ्तगू में, अपने रहन सहन के अंदर, तो इसकी सख्ती के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानियत फरमाई है, और इससे मना फरमाया है कि मर्द औरतों जैसी मुशाबत इख्तियार न करें और औरतें जो हैं वो मर्दों जैसी मुशाबत इख्तियार न करें। जबकि बिलुमूम हमारे हाँ आजकल मुआशरे के अंदर ये फैशन बनता जा रहा है कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरह मर्दों के तरह अपना हुलिया और अपना लिबास और बाकी चीज़ें बनाती हैं कि बाज़ औक़ात ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये मर्द है या औरत है। तो ये इंतहाई गुनाह की बात है और काबिल लानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत फरमाई है। इसी तरीके से जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि खूबसूरती के लिए आज़ा की जो सर्जरी की जाती है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, हकीकी मजबूरी है और कोई बीमारी है जिसमें सर्जरी की जाती है तो ऐसी सूरत में तो गुंजाइश है, रुख्सत है, सहूलत है, लेकिन महज खूबसूरती के लिए आज़ा की सर्जरी करना, और सर्जरी की बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जहाँ पर मेकअप की बाज़ ऐसी सूरतें होती हैं जिसमें पानी जो असल आज़ा हैं उन तक नहीं पहुँचता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं सारी की सारी मसनूई चीज़ें हैं, और मसनूई चीज़ों के ज़रिए धोखा और फ़रेब भी इसमें आ जाता है कि कोई आदमी मसनूई सर्जरी करके, मसनूई बाल लगाकर या अपनी भुएं बारीक करके, दांतों को नोकदार बनाकर, ये सारी चीज़ें जो आज आम होती जा रही हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि मसनूई नौइयत की हैं, और इसके अंदर सबसे
بڑی وجہ تو یہ ہے ان چیزوں کے ممنوع ہونے کی کہ ان کے اندر ایک طرح کا دھوکہ ہے اور دوسرے کو فریب دینا ہے، دھوکہ دہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں کسی کو پیدا کیا ہے وہی حالت اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرنا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کسی قسم کا کوئی بناوٹ اور مصنوعیت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جتنا بھی کوئی شخص اس معاملے کے اندر کوشش کرتا ہے کہ وہ مصنوعی چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو ایک دوسرا فرد ظاہر کرے اور زیادہ خوبصورت بنائے اپنے آپ کو، تو ظاہر ہے کہ ایسی تبدیلی جو کہ بالوں کے اندر ہے، منہوں کے اندر ہے، دانتوں کے اندر ہے یا اعضاء کے اندر تبدیلی ہے، اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود قرآن مجید میں شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو جن چیزوں کا ذکر کیا تھا ان میں یہ بات بھی کی تھی کہ میں ان کے سامنے ان کو فریب دوں گا، دھوکہ دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلیاں کریں گے، اور مرد جو ہے وہ عورت کا روپ اختیار کرے گا اور عورت جو ہے وہ مرد کا روپ اختیار کرے گی، اور یہی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر دن بدن عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کو ایک جدیدیت کا لبادہ اڑا کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ خواتین کا الگ ہونا اور مردوں کا الگ ہونا، یہ ساری چیزیں اس پرانے دور کی فرسودہ دور کی باتیں ہیں۔ آج زمانہ جو ہے وہ نیا ہے اور نئے زمانے کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کے مطابق جو ہے وہ جو رہن سہن، تہذیب اور تمدن آج کے دور کا ہے اس کو اختیار کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ رہن سہن کے آداب اور ہمارے تہذیب و تمدن کے جو طور طریقے ہیں وہ ہوں جو کہ قرآن و سنت نے ہمیں بتائے ہیں، اور ہم جس اسلام پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔